नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी हमेशा मोदी जी का अपमान करता है, ये तो राजनीति में हमने देखा है। लेकिन राहुल गांधी ने अब हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवान जी का भी अपमान किया है और सनातन का अपमान। ऐसा लगता है कि इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, इनका एक मकसद बन गया है, चाहे वो उदयनिधि स्टालिन हो, फिर चाहे वो इनके कोई नेता हो, कुछ भी उलझलूल बयान देते हैं। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उनके बयान आजकल जो हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने तो अब ये पक्का कर लिया कि उनको केवल और केवल तुष्टीकरण करना है और एक अल्पसंख्यक समाज को ये दिखाना है कि भाई हम सबसे बड़े वो लोग हैं कि जो सनातन का अपमान कर सकते हैं, सनातन को समाप्ति की बात कर सकते हैं। और इसीलिए वो अब द्वारकाधीश का अपमान कर रहे हैं, मोदी के बारे में भाषण देते हुए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने आप को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं और मेरे सामने मोदी तो कुछ भी नहीं है। हालांकि मोदी जी भी पलटवार करते हुए बोलते ही हैं कि राहुल गांधी एक शहजादा है जिसने कभी भी जमीन पर उतरकर कुछ किया नहीं, बस केवल एक परिवार में पैदा हो गए, तो परिवार की वजह से वो नेता है, जबकि मैं जमीन पर काम कर रहा हूं और इसलिए परिवारवाद पर मोदी जी प्रहार करते हैं। लेकिन राहुल गांधी बाज आने वाले बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अभी हाल ही में मोदी जी जब द्वारका गए थे उसको लेकर के बयान दिया और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाकर ड्रामा करेगा। आपने देखा है, पता नहीं, वो समुद्र के नीचे डरा हुआ था कहीं कुछ हो ना जाए। अब आप ये लैंग्वेज देखिए, आज आप अपने से छोटे बच्चे को भी इस तरह से अगर बात करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि भैया आपको बात करने का मैनर है कि नहीं है, कि आप क्या कह रहे हैं कि वो ड्रामा करेगा, वो समुद्र के नीचे गया तो ड्रामा कर रहा है, वो जो है कभी पाकिस्तान की बात करेगा और वो कह रहा है कि डरा हुआ था। इस तरह की भाषा आप बोल रहे हैं तो ये आप एक पूजा को, एक मंदिर के दर्शन को, एक द्वारकापुरी जो समुद्र के नीचे समा गई, वहां मोदी जी गए, उसको आप ड्रामा बताएंगे। तो इस ड्रामा बताने पर संत समाज ने भी गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि देखिए, आप कोई मंदिर जाने वाला व्यक्ति है, उसको उसकी धर्म की पूजा पाठ करने पर आप ड्रामा बताएं, ये पूरे समाज का और पूरे सनातन समाज का अपमान है। लेकिन राहुल गांधी को तो इस अपमान में आनंद आता है। क्या वो किसी और कम्युनिटी के धार्मिक स्थल या धार्मिक पूजा पाठ पर इस तरह की टिप्पणी कर सकता है कि ये फला आदमी ड्रामा कर रहा है? राहुल गांधी को मेरी चुनौती है कि वो मोदी जी पर जिस तरह से द्वारकापुरी में जाने को वो वहां गए और उनके ऊपर वो ये कह रहा है कि ड्रामा कर रहा है, क्या वो किसी और के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? मेरी चुनौती है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने से उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उनको जिनका वोट चाहिए वो तो खुश हो रहे हैं। चाहे वो इस देश के घुसपैठिया हैं, चाहे रोहिंग्या हैं, फिर चाहे उनके रिश्तेदार हैं, उनको तो लगता है कि जितना मैं सनातन और हिंदू धर्म का अपमान करूंगा, मंदिरों पर उल्टी सीधी टिप्पणी करूंगा, उतना वो वर्ग खुश हो जाएगा। पूरा फोकस केवल एक कम्युनिटी पर है, तुष्टीकरण पर है। और इसीलिए मोदी जी ने यह कहा था कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो तो मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल रहे हैं। ये जो कहा, ये शब्द अपने तरह इसी बात के लिए ठीक था। अभी आप देखें, पिछले दिनों जब गौ रक्षा की बात हुई, योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम बने, तो उन्होंने बाकायदा इसके लिए अलग से बजट दिया कि जो आवारा पशुओं के रूप में गौ माता जंगलों में घूमती है, लोगों ने कंप्लेंट करी। योगी जी ने गौशाला खोलने के लिए अलग से बजट रखा और ये व्यवस्थाएं गांव-गांव में की। उस समय ये जो विपक्षी दल है और खासतौर पे कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहकर मजाक बनाते थे। वो कहते हैं ये गोबर खाते हैं गाय का, ये तो गोमूत्र पीने वाले हैं। मतलब गाय को लेकर भी इन्होंने मजाक बनाया, जबकि हमारे हिंदू धर्मों में, हिंदू धर्म शास्त्रों में गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास बताया गया है। और इसीलिए गौवंश की हत्या पर योगी जी ने प्रतिबंध लगाया। उत्तर प्रदेश में जब यह प्रतिबंध लगाया तो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो किस तरह से अपने एक्स हैंडल से, कहीं अगर कोई बिजार है, उसने अगर कहीं टक्कर मार दी है, कहीं वो खेत में घुसा हुआ है, उसकी फोटो को वो शेयर करते थे और मजाक बनाते थे। ये देखो,
ये देखो योगी जी, आपके राज में ये बिजार ने ऐसा कर दिया, सांड घूम रहे हैं, और चुनावी सभाओं में बोला है। यानी इनके लिए गौवंश एक मजाक का मामला है, जबकि हम हिंदू समाज के लिए गौवंश वो अध्यात्म का मामला है, पूजा पाठ है, और हम कहते हैं देवी देवता हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, चाहे उनका मित्र राहुल गांधी हो, इनको लगता है हम जितना हिंदू धर्म का अपमान करेंगे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे। एक जो वर्ग हमारा है जिसको MY फैक्टर बोलते हैं, ये अखिलेश यादव वो बोल रहे हैं कि MY फैक्टर, इसी लाइन पर अब ये राहुल गांधी चला है। उनको लगता है कि M फैक्टर में मेरा एक तरफा वोट अगर आ गया तो इसमें बाकी कम्युनिटी को तोड़कर कुछ वोट दलित, कुछ वोट OBC, कुछ बाकी लोग मिल जाएं तो हम सत्ता में आ जाएंगे। और इसी सपने को लेकर राहुल गांधी इस तरह से मोदी जी पर प्रहार कर रहे हैं। तो मोदी जी को आप गाली दो, मोदी जी कहते हैं भाई मेरी तो वो ताकत बनती है, लेकिन आप द्वारकाधीश पर सवाल उठाएं। द्वारकाधीश के बारे में जो समुद्र के नीचे जाकर उन्होंने वहां पूजा पाठ की, उसका मजाक बनाएंगे, तो ये सनातनियों को ध्यान रखना चाहिए। वोट डालते समय जरूर याद रखें कि ये कौन नेता हैं जो इस तरह की अपमानजनक बातें कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, अखिलेश यादव के आप बयान देख लीजिए पुराने, किस तरह से गौवंश को लेकर के हंसी मजाक उड़ाया उन्होंने। अरे भाई आपकी सरकारें थी तब आपने कौन सी व्यवस्था की? आवारा पशु तो तब भी घूमते थे, ऐसा तो नहीं था भाई जब ये योगी जी आए हैं ये कहीं से 10-5 करोड़ जो गाय बैल ले आए और खेतों में छोड़ दिया है। ये तो हमेशा से थे। मेरा गांव भी उत्तर प्रदेश में है और आप में से भी जो लोग गांव में होंगे, ये हमेशा रहा है। और हमने तो बचपन में देखा है, अब तो बहुत कम हो गई वो नील गाय। नील गाय तो वो इतनी है कि वो जिस खेत में घुस जाए वो पूरा चारा चट कर जाती थी, बचपन से सुनते आए। तो कोई उनको मारा थोड़ी जाता था, ना उनको कोई पाल सकता है। गाय को तो पालते भी हैं। योगी जी आए तो उन्होंने अलग से इसका बजट रखा। ये बात अलग है कि भ्रष्टाचार की लोगों को आदत है, तो गांव के प्रधानों ने, बाकी लोगों ने मिलकर के वो पैसा तो ले लिया, लेकिन गाय को कभी भी वो खुले में ही छोड़ देते थे। जब कोई अधिकारी चेक करने के लिए आ रहा है तो बांध ली, उसके बाद फिर छोड़ दी। तो इसीलिए अब अगली बार व्यवस्था बनेगी। लेकिन आपने देखा किस तरह से गाय को लेकर जो ध्रुव राठी है वो एक वीडियो बना रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो गौ मांस का निर्यात करने वालों से ही चंदा ले लिया, जबकि वो बीफ शब्द है और बीफ में भैंस का मांस है। निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उनको आकर उसका स्पष्टीकरण देना पड़ा, समझाना पड़ा कि भारत से कोई भी देसी नस्ल जो भारत की है, गाय, किसी का भी ना तो मांस निर्यात होता है ना गाय निर्यात होती है। लेकिन किस तरह से मुंद्रा पोर्ट की फोटो डालकर और इस जो ये इकोसिस्टम है पूरा, वो इसका मजाक उड़ा रहा था। जो मैं गाय की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी वाले हो या संघ वाले हो या बजरंग दल वाले हो, उनको गाय का गोबर इस तरह से कह के बताया जाता है। जबकि आपको बता दूं, शास्त्रों में लिखा है कि गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी जी का वास है। अब उसके कई मायने हैं, उसका वैज्ञानिक तर्क भी है। यह कहा गया कि गौमूत्र में भवानी का वास है, और जो गौ माता है उनके अंदर 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति जो देवता हैं उनका वास है। अब हम तो ऐसा मानते हैं, इसलिए हमें कहीं गौ माता मिल जाए तो हम पहली रोटी गाय के नाम की बनाते हैं, ये परंपरा रही है। लेकिन इनको लगता है कि गाय की बात करना, वो कभी कहेंगे अंधभक्ति, कभी कहेंगे मूर्ख, कभी कहेंगे गोबरदास, इस तरह का अपमान बनाकर ये क्या कर रहे हैं। असली बात यह है कि ये तुष्टीकरण करके और केवल एक वर्ग को खुश करना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि तुम जितने कट्टर हो उससे ज्यादा हम तुम्हारे साथ हैं, हम हिंदुओं का अपमान करेंगे। और आप अगर गौवंश को खत्म करना चाहते हो, यहां तक कि खाना चाहते हो, तो आप खाइए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि खाने की आजादी दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी उसको अच्छे से समझाते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि हमारी सरकार आई तो आप गौवंश को काट कर खा सकते हो, कांग्रेस के राज में ये छूट दी जाएगी। लोगों से पूछते हैं योगी जी क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं, तो लोग मना करते हैं क्योंकि भाई हमारी तो आस्था का सवाल है। लेकिन राहुल गांधी खास तौर पे टारगेट कर रहा है, और इसीलिए राहुल गांधी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की चीजें डाली हैं जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने के लिए हो। अब जनता को तय करना है कि उनको कैसा नेता चाहिए।
कैसी पार्टी चाहिए? गोवंश की रक्षा करने वाले चाहिए योगी आदित्यनाथ की तरह, मोदी जी की तरह, या गौवंश की समाप्ति और उनकी हत्या कराने वाले और उनका मांस खाने वाले जो लोग हैं उनके साथ जो खड़े लोग हैं, जैसा राहुल गांधी बोलता है वैसा पार्टी का आदमी चाहिए जो द्वारकाधीश का भी अपमान कर रहा है? आप तय करेंगे। अपना कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं कि राहुल गांधी ने जो ये द्वारकाधीश का अपमान किया है इसके बारे में आपकी क्या राय है। वंदे मातरम।